Hello students, today I am going to teach you chapter 2 of class 6 whose title is Viruses and Hackers. First of all, we will try to understand what is an virus called. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक वायरस क्या होता है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल एक वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में है और वायरस चाहे कोई भी हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो और चाहे हमारे जनरल लाइफ के कोई भी वायरस हो, वो फैलता है और उसका एक ही वर्क होता है कि डैमेज करना। अगर कंप्यूटर वायरस है तो वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करेगा, कंप्यूटर के अंदर के फाइल्स फोल्डर्स को डैमेज करेगा। और अगर कोई जनरल वायरस है जो कि आजकल हमारा चल रहा है, वो हमारे शरीर को बीमार बनाता है। तो हमारा सेकंड चैप्टर है वायरसेस एंड हैकर्स, जिसमें एक वायरस क्या कहलाता है, एक कंप्यूटर वायरस क्या कहलाता है। तो एक कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब एक वायरस, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। तो वायरस सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो एक कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट spread from one computer to another। मतलब एक कंप्यूटर वायरस जो है वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है और फैलने के बाद ये क्या करता है, एंड make our computer system useless। It can also damage our computer files and folders। मतलब ये एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूजलेस यानी कि बेकार बना देता है। इसके अलावा ये हमारे कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर्स को भी नुकसान पहुंचाता है। अब हमारा ये डिफिनीशन कंप्यूटर वायरस का कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्यूटर वायरस का डिफिनीशन तो हो गया, लेकिन इसके टाइप्स कई प्रकार के होते हैं। इसके वर्किंग के आधार पे इसका टाइप बांटा गया है। ये डिफिनीशन हो गया। अब इसके टाइप जो है, कंप्यूटर वायरस अलग अलग तरीके से, कोई वायरस ऐसा होता है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को करप्ट करता है, कोई जो है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको करप्ट करता है, कोई जो है उसके फाइल्स को करप्ट करता है, कोई जो है उसको हार्ड डिस्क को करप्ट करता है। तो इस तरह से कंप्यूटर वायरस के कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें कि मैं नाम बता रहा हूं। पहला है एक प्रोग्राम वायरस,
जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स उसमें रहते हैं, उसको ये डैमेज करता है। दूसरा होता है हमारा बूट वायरस। बूट, व्हाट इज बूट? आप लोग बूट के बारे में जानते हैं? बूट क्या होता है? बूट होता है जैसे हम जब किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि कंप्यूटर कुछ समय लेता है स्टार्ट होने से लेकर और वर्किंग कंडीशन में आने तक। और ये जो प्रोसेस होता है वो बूट कहलाता है। कभी कभी जब बूट वायरस इसमें आ जाते हैं तो बूटिंग प्रोसेस जो है बहुत लंबी चलने लगती है। मुश्किल से आधा मिनट का जो 30 सेकेंड का समय होता है वो हमारा 5 मिनट तक चलने लगता है, और ये बूट वायरस यही करता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस क्या होता है? तो स्टील्थ वायरस इन्फेक्ट्स द सिस्टम बाय हाइडिंग द फाइल्स, चेंजिंग द साइज ऑफ फाइल और चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ डेट एंड टाइम। मतलब ये कि स्टील्थ वायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर की फाइल्स की जो डिटेल्स है वो हाइड कर देता है। जैसे कि वो फाइल ही गायब कर सकता है, हाइड कर सकता है, या उसका जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है, डेट ऑफ क्रिएशन है, उसको ये चेंज कर सकता है। तो ये एक स्टील्थ वायरस होता है। और उसके बाद जो फोर्थ होता है वो होता है मल्टीपर्टाइट वायरस। जो मल्टीपर्टाइट वायरस होता है, मल्टीपर्टाइट वायरसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इन्फेक्टेड मीडिया एंड यूजुअली हाइड इन द मेमोरी। मतलब ये जो मल्टीपर्टाइट वायरस होता है ये किसी भी डॉक्यूमेंट के या किसी भी इन्फेक्टेड मीडिया को स्प्रेड करने से, इधर उधर यूज करने से फैलता है। जैसे हम लोग कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव है उसको हम लोग कॉपी करते हैं कंप्यूटर में, तो वायरस जो है हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, ये हमारे मेमोरी में छिप जाता है और ये उसको डैमेज करता है। उसके बाद जो पांचवा है वो हमारा होता है सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस। सेल्फ मॉडिफाइंग मतलब ये कि जिसमें कि अपने आप से परिवर्तन होता रहता है। सेल्फ मतलब स्वयं, मॉडिफाइंग मतलब परिवर्तन। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं उसमें अपने आप परिवर्तन होते रहते हैं। वो तरह तरह के होते हैं। जैसे इसमें दो तरह के मेन होते हैं, एक पॉलीमॉर्फिक वायरस और एक मेटामॉर्फिक वायरस। उसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस और मेटामॉर्फिक वायरस। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, जो पहला हमारा था टॉपिक प्रोग्राम वायरस। इसको हम लोग जानते हैं। तो प्रोग्राम वायरस क्या होता है कि प्रोग्राम वायरस इज ए पावरफुल वायरस दैट इन्फेक्ट executable files program such as those with extensions like .com, .exe, .obl, .drb, .sys etc. ये प्रोग्राम वायरस इन्फेक्ट executable program files that have extensions like .com,
exe.ovl.drv.sys etc. मतलब ये ऐसे प्रोग्राम वायरस ऐसे वायरस है जो कि एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम फाइल्स को डैमेज करते हैं, और ये उन फाइलों को डैमेज करते हैं जिनके लास्ट में एक्सटेंशन होता है .com, .exe, .ovl, .drv.sys। और इस तरह का प्रोग्राम वायरस के एग्जांपल्स हैं हमारे। प्रोग्राम वायरस के एग्जांपल्स हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कि एक का नाम है संडे और एक है कैस्केड। तो ये प्रोग्राम वायरस हो गया। दूसरा जो मैंने बताया था वो होता है बूट वायरस। बूट वायरस क्या होता है? तो बूट वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड्स। Infects the boot records are master boot files। मतलब ये जो हमारी फाइल, ये बूट वायरस होता है वो बूटिंग फाइलों को डैमेज करता है, बूट रिकॉर्ड को डैमेज करता है। बूट वायरस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड्स और मास्टर बूट रिकॉर्ड्स। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल कई सारे हैं। जैसे एक होता है हमारा डिस्क किलर, एक होता है स्टोन वायरस। तो ये हो गया हमारा बूट वायरस। तीसरा जो हमने बताया था वो है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस के बारे में मैंने बताया था कि ये इसमें क्या होता है कि स्टील्थ वायरस इन्फेक्ट द सिस्टम बाय हाइडिंग द फाइल्स। System by hiding the files changing the size or changing the creation date and time। मतलब इसमें जो स्टील्थ वायरस में क्या होता है कि जो फाइल्स होती हैं उनके क्रिएशन का डेट, उनके मॉडिफिकेशन का डेट, और वो फाइल हाइड भी हो सकती है, उसका साइज भी चेंज हो सकता है। तो ये हमारा स्टील्थ वायरस के कारण होता है। और इसका एग्जांपल है स्टोन्ड मंकी वायरस। इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी कि ये जो है ये टाइप्स हैं और ये नाम है, इन वायरसेस का नाम है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज मल्टीपर्टाइट वायरस। मल्टीपर्टाइट वायरस, ये मैंने बताया था कि मल्टीपर्टाइट वायरसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इन्फेक्टेड मीडिया। इन्फेक्टेड मीडिया के डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्रिएट होता है, इन्फेक्ट करता है।
इसमें इन्फेक्टेड मीडिया का मतलब है ऐसे सॉन्ग्स या ऐसे वीडियो जिसमें कि वायरस मौजूद हो। तो मल्टीपैरासाइट वायरसेस आर distributed through infected media and usually hide in the memory। ये इन्फेक्टेड मीडिया के थ्रू फैलता है और मेमोरी में हाइड हो जाता है। इसके इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं, इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, कई सारे इसके इस तरह के एग्जाम्पल है हमारे। जैसे एक है टेकीला, टेकीला, एक है हमारा फ्लिप और एक है इन्वेडर। ये सब मल्टीपार्टाइट वायरस के नाम हैं। उसके बाद पांचवा आ जाते हैं हम लोग सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस। सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस में ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वायरस चेंजेस इटसेल्फ टू कंसील फ्रॉम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस को दूर करता है, उससे बचने के लिए ये अपने आप में चेंज कर लेता है। सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस, सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस में मैंने बताया था कि एक इसका टाइप होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, और दूसरा मैंने बताया था कि मेटामॉर्फिक। ये दोनों सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस के टाइप हैं। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस एनक्रिप्ट और एनकोड देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज एवरी टाइम दे इन्फेक्ट ए सिस्टम। मतलब हर बार जब वो किसी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, वे अपने आप को बदल लेते हैं। तो दिस वायरस encrypt or encode themselves in different ways every time they infect a सिस्टम। इसके एग्जाम्पल है एल्कर्न, एक है एल्कर्न, एक है मार्बर्ग। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक वायरस। मेटामॉर्फिक वायरस क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक वायरस रीराइट्स इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब अपने आप को एग्जीक्यूशन के टाइम पे फिर से वो डिफाइन करने लगता है, रीराइट कर लेता है। जब ऐसे हम लोग डिलीट कर लेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम को ओपन करेंगे, तो ये फिर से वायरस दिखाई देने लगेगा। चाहे कितना भी बार हम लोग डिलीट कर लें, लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम को ओपन करेंगे वो हमें फिर से दिखाई देने लगेगा। तो ये वायरस क्या होता है, मेटामॉर्फिक वायरस rewrites itself
at the time of execution. तो ये मेटामॉर्फिक वायरस ऐसा होता है कि ये जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, चाहे कितना भी बार उसमें से हम लोग वायरस डिलीट कर लें, लेकिन जब हम लोग ओपन करेंगे ये अपने आप को खुद से रीराइट कर लेता है। इसकी एग्जांपल है ये, हालांकि इसी तरह का होता है, इसके एग्जांपल इसमें नहीं है फिर भी, लेकिन ये इसमें ये है कि इट इज नॉट ट्रैक्ड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो वायरस है ये किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इसके साथ मैं ये वायरस और हैकर्स चैप्टर का आज इतना ही रख रहा हूँ। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, कल नहीं अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि बुधवार को ही होगी, कि कैसे और अन्य प्रकार के वायरस भी और होते हैं जो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि लक्षण क्या है, कि कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है, इससे कैसे बचा जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।